अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। साथियों, एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट मुझसे लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस क्वेश्चन के डेप्थ में हम चलेंगे और मिलकर इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्वेश्चन है कि हमेशा कैसे हमें मोटिवेटेड रहना है। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के डेप्थ में चलें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक ऐसी स्टडी के बारे में जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में हुई। एक प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो सारे के सारे बच्चे 5th स्टैंडर्ड के थे और मुख्तलिफ किस्म की पजल्स दी गई उन बच्चों को। कुछ पजल बहुत ज्यादा मुश्किल थी और कुछ पजल्स बहुत आसान थी। उसके बाद जब बच्चों ने पजल्स को सॉल्व किया तो उन सब बच्चों से एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बस यहाँ थोड़ा सा फर्क था। आधे बच्चों को कहा गया कि आपने जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, ये इसकी वजह ये है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो, आप ज़हीन हो। और आधे बच्चों को ये कहा कि आपने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया है इसकी वजह ये है कि आप हार्ड वर्क हो। इसके बाद बच्चों को दोबारा कुछ पजल्स दी गई, उसमें भी कुछ आसान पजल्स थी और कुछ मुश्किल। मगर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब वो बच्चे जिनको कहा था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उन बच्चों ने वो मुश्किल पजल को छोड़कर आसान पजल सॉल्व किया और कुछ देर बाद ही वो कुछ बच्चे उनमें से बोर होने लगे। अब दूसरी तरफ जिन बच्चों को कहा गया था कि आपने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया है इसकी वजह आपका हार्ड वर्क है, उन्होंने सिर्फ आसान पजल को ही सॉल्व नहीं किया बल्कि मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और उनको सॉल्व किया। और उसके बाद जब ये स्टडी कंप्लीट हुई तो बच्चों से पूछा गया कि किसको ज्यादा मजा आया। अब जिन बच्चों को कहा गया था कि आप इंटेलिजेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उन बच्चों को मजा नहीं आया क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं थे। अब वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने जो भी किया वो हार्ड वर्क की वजह से किया, उन्होंने ना सिर्फ पजल सॉल्व किए बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी रहे और उनको बहुत मजा भी आया। अब ये स्टडी जो मैंने आपको बताई है ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। अब अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, और इसका रिजल्ट आपने जैसे कि स्टडी में सुना कि बिल्कुल अपोजिट इसका रिजल्ट निकल कर आया। अब इस स्टडी में जो पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं, इस पॉइंट्स को समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। अब हुआ क्या है कि जिन बच्चों को कहा गया था कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर नहीं था, वो उनके बाहर था। अब लोकस का मतलब है सेंट्रल ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो तो इसमें आपका अपना कोई कमाल नहीं है, आप कंट्रोल से बाहर हो। दूसरी तरफ जिन बच्चों को कहा गया था कि आप हार्ड वर्क हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था, यानी कि हार्ड वर्क पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में था कि अब ये उनके अपने हाथ में है कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। और ये रिजल्ट सिर्फ इसी स्टडी में निकल के नहीं आया बल्कि इस तरह की बहुत सारी स्टडीज, रिसर्च हुई हैं जिसमें यही चीज निकल के सामने आई है। अगर हम हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो इसका एक वाहिद तरीका है, वो ये है जो कंट्रोल है वो पूरी तरह हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है कि कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है और ऐसा क्या होता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड्स की बात करते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा इस वजह से या उस वजह से जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। और जब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस उन रीजंस के ऊपर नहीं होता जो हम नहीं कर पाते, जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है जो हम कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पर बैठे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप कह सकते हो कि वो कुछ स्पेशल है या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत अच्छी है जिसकी वजह से वो वहां बैठे हैं, या फिर उनके पास कुछ था या उनके पास किसी की सपोर्ट थी। अगर इसमें से आपने कुछ भी बोला तो आप फंसे। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम को करने के लिए जो काम आप करने जा रहे थे, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। अब आप वो हैं ही नहीं जो वो बन चुके हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आप जिस फील्ड में हो उसमें कुछ लोग टॉप पर हैं, वो अपने हार्ड वर्क की वजह से हैं, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से हैं, या फिर उन्होंने जो कुछ सीखा उसकी वजह से वो टॉप पर हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी तरह ही शुरू किया होगा, एक ना एक दिन मेरी तरह ही जीरो से उन्होंने भी शुरू किया होगा।
और अगर उनमें और मुझ में कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क है टाइम का। क्योंकि आने वाले 10 या 20 साल बाद मैं भी उनकी जगह पहुंच सकता हूँ या फिर उनसे आगे भी निकल सकता हूँ। तो अब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो अब हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या तो कंट्रोल आप अपने हाथ से छोड़ दें या फिर कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में कर लें। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका सारा कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए, आपके बाहर नहीं होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।